और नमस्कार और जय हिंद साथियों। हम लोग जो एडिटोरियल करंट अफेयर्स का एक सीरीज देख रहे थे, जिसमें कुछ है करंट अफेयर्स बच गया था, उसको आज हम लोग देख के और उसके बाद हम लोग कल से प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 13 तक जो है उसको हम लोग कर देंगे। ठीक है। फर्स्ट जो हम लोग कहते हैं कि पटना नगर निगम ने आम लोगों के लिए कचरे के लिए नगद योजना शुरू की। सूखा कचरा मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पर बेचा जा सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने नई ड्रग नीति घोषित किया। स्वास्थ्य विभाग ने नई ड्रग नीति घोषित किया। यह नीति एक्सपायर्ड और क्षतिग्रस्त दवाओं को नष्ट करने के लिए दिशा निर्देशित भी तय करती है। इसमें क्या है कि जो एक्सपायर्ड हो गया और या जो क्षतिग्रस्त दवाओं हैं उनको नष्ट करने के लिए दिशा निर्देशित भी तय करती है। जीविका को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय छात्रावास की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जीविका को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय छात्रावास की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेक्स्ट, केरल है, बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाएगा। अब जो है केरल है, बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाएगा और पंबा नदी में जल संग्रहण के लिए रबर डैम बनेगा पंबा नदी में। अभी हम लोग देखें बिहार में जो है रबर डैम मॉडल जो गया जी में है, वो 411 मीटर लंबा और 95 मीटर चौड़ा जो रबर डैम है, उसी के आधार पर केरल में है पंबा नदी पर जो है जल संग्रहण के लिए रबर डैम बनेगा। वायु प्रदूषण के जांच के लिए पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में G5 वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला भवन 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया डाटा का अध्ययन करेगा। वायु प्रदूषण के जांच के लिए पाटलिपुत्रा इंडस्ट्रियल एरिया में G5 वायु गुणवत्ता प्रयोगशाला भवन जो है 2025 में बनकर तैयार हो जाएगा। और दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया जो है वो डाटा का क्या करेगा, अध्ययन करेगा। 8 सितंबर को गया में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखा गया। 8 8 सितंबर को गया में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखा गया। इसमें कुल 1080 बेड होगी और इसकी लागत जो है 120 करोड़ रुपए होगी। 8 सितंबर को गया में देश का सबसे बड़ा धर्मशाला का आधारशिला रखा गया। किसने रखा है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा रखा गया। इसमें कुल 1080 बेड होगी और इसकी लागत है कितना, 120 करोड़ रुपए होगी। नेक्स्ट, राजकीय शिक्षक पुरस्कार से 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। राजकीय शिक्षक पुरस्कार से 20 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें 15,000 रुपये भी दिए जाएंगे। नेक्स्ट, पटना एम्स जल्द ही अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना शुरू करने जा रहे हैं। पटना एम्स जो है वो जल्द ही अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना, ये याद रखिएगा। पटना एम्स जल्द ही अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत राज्य भर में ड्रोन की मदद से आवश्यक दवाओं, टीकों एवं एंटी स्नेक वेनम की आपूर्ति की जाएगी। पटना एम्स जो है वो जल्द ही अंतरिक्ष स्वास्थ्य परियोजना शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत राज्य भर में ड्रोन की मदद से आवश्यक दवाओं, टीकों एवं एंटी स्नेक वेनम की आपूर्ति की जाएगी। नेक्स्ट, गोपालगंज और मुंगेर में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। गोपालगंज और मुंगेर में नया मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। नेक्स्ट, छपरा की सविता महतो छपरा की सविता महतो ने दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा उमलिंगला पर दौड़कर सफर तय किया। वह 18 दिनों में 570 किलोमीटर दौड़कर मंजिल हासिल की। छपरा जिला के सविता महतो ने दुनिया की सबसे ऊंची दर्रा, कौन सी दर्रा है, उमलिंगला दर्रा पर दौड़कर सफर तय किया। वह 18 दिनों में 570 किलोमीटर दौड़कर मंजिल हासिल की। नेक्स्ट, बिहार में अब 22 जगहों पर नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। बिहार में अब 22 जगहों पर नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। यह सभी केंद्र पहले से स्थापित विशेष सशस्त्र पुलिस के कैंपस में होगा। बिहार में 22 जगहों पर नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे। यह सभी केंद्र पहले से स्थापित विशेष सशस्त्र पुलिस के कैंपस में होगा।
नेक्स्ट, ऋषिकेश सुलभ को उनके उपन्यास दाता पीर, ऋषिकेश सुलभ को उनके उपन्यास दाता पीर के लिए अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया तथा शांताबाई को दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। ऋषिकेश सुलभ को उनके उपन्यास दाता पीर के लिए अज्ञेय शब्द सृजन सम्मान से सम्मानित किया गया तथा शांताबाई को दक्षिण भारत शब्द हिंदी सेवी सम्मान से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह, भागलपुर कतरनी राइस फार्मर समूह और व्यक्तिगत श्रेणी में अर्जुन मंडल भागलपुर, सत्यदेव सिंह मुंगेर, दिलीप सिंह रोहतास और अर्जुन सिंह रोहतास को पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लीची फार्मर्स ग्रोवर समूह, भागलपुर कतरनी राइस फार्मर समूह और व्यक्तिगत श्रेणी में अर्जुन मंडल भागलपुर, सत्यदेव सिंह मुंगेर और दिलीप सिंह रोहतास और अर्जुन सिंह रोहतास को पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, तमिलनाडु सरकार बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट क्लास मॉडल को अपनाएगा। अभी तमिलनाडु सरकार जो है बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट क्लास मॉडल को अपनाएगा। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडा दिखाकर बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना जंक्शन से हावड़ा को रवाना किए। 24 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंडा दिखाकर बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पटना जंक्शन से हावड़ा रवाना किए। पटना से हावड़ा दूसरी ट्रेन, तो पहली यहाँ पे आ जाएगा कि पहली ट्रेन कहाँ से कहाँ तक था, तो फर्स्ट ट्रेन पटना से रांची था, पटना से रांची जून 27, 2023 को रवाना किए थे। और ये सितंबर में दूसरी ट्रेन बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस पटना जंक्शन से हावड़ा के लिए रवाना किया गया। नेक्स्ट, टाइम्स वर्ल्ड रैंकिंग में आईआईटी पटना ये कितना रैंक है, 800 में 601, यानी कि 601 रैंक है, कितने में, 800 में ग्लोबल रैंकिंग श्रेणी आया है। और जबकि भारतीय विश्वविद्यालय श्रेणी में 23 स्थान पर रहा है। कौन रहा है, तो आईआईटी पटना वर्ल्ड रैंकिंग में 800 में 601 नंबर पे आया है, जबकि भारतीय विश्वविद्यालय श्रेणी में ये 23 स्थान पर है। नेक्स्ट, भागलपुर के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने नशा मुक्ति की दवा बनाई है, ये इंपॉर्टेंट है। भागलपुर के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह ने नशा मुक्ति की दवा बनाई है और यह दवा हेम्योपैथी और एलोपैथ दवाओं के कंपोजिशन को मिलाकर बनाया गया है और इसकी उन्हें पेटेंट का अधिकार भी मिल गया है। फर्स्ट, भागलपुर के डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह कहाँ के हैं, भागलपुर के हैं, ने नशा मुक्ति की दवा बनाई है और साथ में यह जो है वो कंपोजिशन है, किसका कंपोजिशन है, होम्योपैथ और एलोपैथ की दवाओं के कंपोजिशन को मिलाकर बनाया गया है और इसकी उन्हें पेटेंट का अधिकार भी मिल गया है। किनको, दिलीप कुमार सिंह को, है ना, नशा मुक्ति की दवा, है ना। नेक्स्ट, पटना के सयस कपूर को टाइम मैगजीन के टाइम 100 एआई में शामिल किया गया है। पटना के सयस कपूर को टाइम मैगजीन के टाइम 100 एआई में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एईएस मतलब होता है एक्यूट इंसेफ्लिटिस सिंड्रोम एईएस। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एईएस प्रभावित इलाकों में के सदर अस्पताल व पीएससी डॉक्टर को दर्पण ऐप पर हाजिरी बनाने का निर्देश दिया है। अब देखिए, जो हम लोग एक्यूट एंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम जिसको कि चमकी बुखार कहा जाता है, इनसे प्रभावित जो है कुछ जिले जैसे कि मुजफ्फरपुर हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, फिर सीतामढ़ी हो गया, शिवहर हो गया, वैशाली हो गया, गोपालगंज हो गया, ये सब ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है। तो इन सब में बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एईएस यानी एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम
प्रभावित जिलों के सदर अस्पताल व पीएससी डॉक्टर को जो है दर्पण ऐप पर हाजिरी बनाने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट, भव्या, बिहार हेल्थ एलिकेशन, बिहार हेल्थ एलिकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल योजना के तहत अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। भव्या, बिहार हेल्थ एलिकेशन विजनरी योजना फॉर ऑल योजना के तहत अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो किन पे मतलब योजना के तहत जो है हेल्थ मतलब जो भी है मतलब किन योजना के तहत जो है अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो वो है भव्या, भव्या योजना के तहत। किस योजना के तहत? तो भव्या योजना के तहत। नेक्स्ट, अगस्त 2023 के जो है वो हम लोग घटनाक्रम को पढ़ेंगे। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्दी बेबी शो, हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया। इस शो में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर बिहार के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर हेल्दी बेबी शो का आयोजन किया गया और इस शो में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया गया। बिहार में पहली बार मिड डे मील का सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया गया। बिहार में पहली बार मिड डे मील का सोशल ऑडिट करने का निर्णय लिया गया। ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को यह जिम्मेदारी दी गई है। किसको जिम्मेदारी गई है? दी गई है ग्रामीण विकास विभाग की सामाजिक अंकेक्षण सोसाइटी को यह जिम्मेदारी दी गई है। सरकार से सहायता प्राप्त प्री प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से लेकर कक्षा 8 तक का के जो है कक्षाओं के छात्रों को अब पीएम पोषण योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। सरकार के सहायता प्राप्त प्री प्राथमिक, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक यानी कि 6 से लेकर 8 तक कक्षाओं के छात्रों को अब पीएम पोषण योजना के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है। नेक्स्ट, सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही पर सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया। सफाई कर्मियों के सम्मान में पटना नगर निगम ने मेरी सड़क मेरी जवाबदेही कार्यक्रम का आयोजन 1 अगस्त से 15 अगस्त तक किया। नेक्स्ट, पटना नगर निगम सड़क पर कचरा फेंकने वाले को पटना नगर निगम सड़क पर कचरा फेंकने वाले को सड़क शत्रु का टैग देगा। अगर आप पटना में रह रहे हैं और सड़क पर कचरा फेंक रहे हैं तो आपको भी टैग मिल जाएगा। किस चीज का? सड़क शत्रु का। आप सड़क के शत्रु हैं, है ना। बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट समारोह में बिहार को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल डिजिटल मतलब रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। बेंगलुरु में इंडिया इंटरनेशनल ट्रेवल मार्ट समारोह में बिहार को वर्ष 2023 का धार्मिक पर्यटन गंतव्य स्थल रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट, नाक NAAC नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ग्रेडिंग में A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला AN कॉलेज पटना बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। नाक नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल ग्रेडिंग में A+ ग्रेड प्राप्त करने वाला AN कॉलेज पटना जो है बिहार का पहला कॉलेज बन गया है। नेक्स्ट, AN कॉलेज पटना को CGPA 3.36 पॉइंट मिले हैं। AN कॉलेज पटना को CGPA 3.36 पॉइंट मिले हैं। बिहार में 10 सड़क परियोजनाओं के लिए विकास बैंक ने 5100 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। बिहार में 10 सड़क परियोजनाओं के लिए विकास बैंक ने 5100 करोड़ की मंजूरी दी। नेक्स्ट, ई चालान से राजस्व जुटाने में बिहार देश में 5वें स्थान पे है ना। ई चालान से राजस्व जुटाने में बिहार देश में 5वें स्थान पे है। नेक्स्ट, बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। बिहार संग्रहालय में कहाँ पे? बिहार संग्रहालय में G20 देशों, जिसमें कि अभी जो है कितने देश हो गए हैं? लगभग 22 कंट्री है, मतलब उसमें यूनियन मिला के
बिहार से ये मतलब भी आई थिंक 21 है एक कंट्री, क्योंकि साउथ अफ्रीका को मिलाया गया है। बिहार संग्रहालय में G20 देशों के कलाकारों की कलाकृतियों को प्रदर्शित करने के लिए टुगेदर वी आर्ट के तहत कार्यक्रम आयोजित की जाएगी। पर्यटन विभाग ने रोहतास का शेरगढ़ किला पर्यटन विभाग ने रोहतास का शेरगढ़ किला, दुर्गावती जलाशय, करमचट डैम, तुतला भवानी जलप्रपात, गुप्तधाम मांझर कुंड और धुआं कुंड को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के कार्य योजना तैयार की है। पर्यटन विभाग ने रोहतास का शेरगढ़ किला, दुर्गावती जलाशय, करमचट करमचट डैम, तुतला भवानी जलप्रपात, गुप्तधाम मांझर कुंड और धुआं कुंड को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की कार्य योजना तैयार की है। बिहार सरकार ने वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य बिहार सरकार ने वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य में गैंडों की संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स बिहार सरकार ने वाल्मीकि बाग अभ्यारण्य में गैंडों की संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने का फैसला किया है। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन की तरह पीएमसीएच में तंबाकू भारत छोड़ो और कैंसर भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, उसी तरह से पीएमसीएच में तंबाकू भारत छोड़ो, पहले अंग्रेज भारत छोड़ो, अब तंबाकू भारत छोड़ो और कैंसर भारत छोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है। विदेश मंत्रालय की मदद ऐप विदेश मंत्रालय की मदद ऐप पर शिकायत करने वालों में सबसे कम संख्या बिहार के प्रवासियों की है। अब सबसे देखिए, पहली बात है कि बिहार के प्रवासियों को कहीं भी सेटल होने में कोई दिक्कत नहीं होती है, कहीं भी वो बेचारे सेटल हो जाते हैं। और राज्य के थोड़ा सेटलमेंट में दिक्कत होता है, बिहार के लोगों को सेटलमेंट में तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो विदेश मंत्रालय की मदद ऐप पर शिकायत करने वालों में सबसे कम संख्या बिहार के प्रवासियों की है। राज्य की महिलाओं के समेकित विकास के लिए महिला सशक्तिकरण हब सभी जिलों में 14 अगस्त 2023 से शुरू किया गया। राज्य की महिलाओं के समेकित विकास के लिए महिला सशक्तिकरण हब सभी जिलों में 14 अगस्त 2023 से शुरू किया गया। नेक्स्ट, भारत की आजादी के जश्न पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह के विशिष्ट अतिथि द्वारा बिहार के 3 मनरेगा मजदूर को सम्मानित किया गया। भारत के आजादी के जश्न पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाले मुख्य समारोह के विशिष्ट अतिथि द्वारा बिहार के 3 मनरेगा मजदूरों को सम्मानित किया गया। पहला है सुमित्रा देवी, मोतिहारी की है। कविता देवी किशनगंज के। विश्वनाथ राम बक्सर के। वो और वो विश्वनाथ राम बक्सर के, कविता देवी किशनगंज के। कौशिक कविता कौशिक किशनगंज। सुमित्रा देवी सुमित्रा मो पर ज्यादा दे सुमित्रा मोतिहारी की, है ना। बिहार के स्कूल के भवन बाला बिल्डिंग एज लर्निंग एड मॉडल पर बनेंगे। बिहार के स्कूलों के जो भवन है वो बाला बाला मतलब हो गया, ये बाला मूवी नहीं, बाला मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग, जो है एड, बिल्डिंग जो है कैसा बनेगा, लर्निंग एड जो है मॉडल पर बनेंगे। इसमें ऐसी भवन संरचना होगी जिससे बच्चों को सीखने को मिलेगा, है ना। नेक्स्ट, बिहार सरकार ने किसी भी दुर्घटना के लिए प्रवासी मजदूरों के मौत पर मिलने वाली मुआवजा राशि अब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिए हैं। अब जो प्रवासी मजदूर कहीं और जाके दुर्घटना में मर जाएंगे यानी मरेंगे, तो उनको अब पहले 1 लाख रुपए दिया जाता था, अब 2 लाख रुपया दिया जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। नेक्स्ट, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2023 से 24 से सभी 9 प्रमंडल मुख्यालयों के कुछ चयनित विद्यालयों में जेई मेन और जो है नीट की मुफ्त कोचिंग चलाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति वर्ष 2023-24 से सभी 9 प्रमंडल मुख्यालयों के कुछ चयनित विद्यालयों में जेई मेन और नीट की मुफ्त कोचिंग चलाएगी। नेक्स्ट, आपदा मित्र लोगों को विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में कैसे सुरक्षित रहें उसके लिए जागरूक करेंगे। कौन करेंगे? आपदा मित्र, है ना। आपदा मित्र लोगों के विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में कैसे सुरक्षित रहें उनके लिए जागरूक करेंगे। नेक्स्ट, पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की 660 मेगावाट यूनिट 2 का लोकार्पण किया। पूर्व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने
बाढ़ में जो सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के स्टेज 1 की 660 मेगावाट यूनिट 2 का लोकार्पण किया। नेक्स्ट, जल संसाधन विभाग द्वारा तातील, यानी कि जल संसाधन विभाग द्वारा तातील व्यवस्था को पूरे बिहार में लागू किया गया। इसके तहत नहरों में क्रमवार पानी की आपूर्ति होगी। कौन सी योजना व्यवस्था? तातील, तातील, है ना, तातील व्यवस्था को पूरे बिहार में लागू किया गया। इसके तहत नहरों के क्रमवार पानी की आपूर्ति होगी। नेक्स्ट, महिला एवं बाल विकास निगम हर पंचायत में सखी वार्ता आयोजित करेगी, जिसके तहत महिलाओं की समस्याओं का निराकरण और उन्हें जागरूक किया जाएगा। अभी भी महिलाओं में जागरूकता यहाँ बहुत कम है। इसके लिए जरूरी है कि महिला जागरूक हो। इसके लिए उनकी अपनी जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए वो जागरूक हो। तो महिला एवं बाल विकास निगम हर पंचायत में सखी वार्ता पहले भी होती थी। महिलाएं, चार आदमी बैठ गए, मतलब चार महिलाएं बैठ गए तो वार्ता होती थी, उसी को सखी वार्ता, है ना। सखी वार्ता, महिला एवं बाल विकास निगम हर पंचायत में सखी वार्ता आयोजित करेगी, जिसके तहत महिलाओं की समस्याओं का निराकरण और उन्हें जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसओ की रिपोर्ट के अनुसार बिहार 10.64% विकास दर के साथ 2022-23 में पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। यानी कि जो है, रिपोर्ट के अनुसार बिहार 10.64 विकास दर के साथ 2022-23 में पूरे देश में प्रथम स्थान पे रहा है। नेक्स्ट, बिहार राज्य के वर्षा पर निर्भर 17 जिलों में रेनफेड एरिया विकास कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। बिहार राज्य के वर्षा पर निर्भर 17 जिलों में रेनफेड एरिया विकास कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जल संचयन यूनिट लगेगी और इसके तहत किसानों को वर्षा आधारित खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी। देखिए, अब ये तो मतलब इस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन सब्सिडी कोई सॉल्यूशन नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो तो सही है, और सब्सिडी तो मतलब एक शॉर्ट टर्म के लिए है, बट लॉन्ग टर्म के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको करना ही पड़ेगा। बट बिहार सरकार की अभी ये योजना है, बिहार राज्य के वर्षा पर निर्भर 17 जिलों में रेन फेड एरिया विकास कार्यक्रम संचालित किया जाएगा, जिसके तहत जल संचयन यूनिट लगेगी और जिसके तहत किसानों को वर्षा आधारित खेती के लिए सब्सिडी दी जाएगी। नेक्स्ट, पर्यटन विभाग द्वारा एमवी स्वामी परमहंस से दीघा घाट से कंगन घाट तक व्यवसायिक परिचालन शुरू किया जाएगा। पर्यटन विभाग द्वारा एमवी स्वामी परमहंस से दीघा घाट से कंगन घाट तक व्यवसायिक परिचालन शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री के द्वारा 261 करोड़ के लागत से बने देश के सबसे बड़े बापू परीक्षा परिसर, 261 करोड़ के लागत से बने देश के सबसे बड़े बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कुम्भराड़, पटना में किया गया, जिसमें 20,000 ऑफलाइन और 5,000 ऑनलाइन अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री के द्वारा 261 करोड़ की लागत से बने बापू परीक्षा परिसर का उद्घाटन कुम्भराड़, पटना में किया गया। इसमें 20,000 ऑफलाइन और 5,000 ऑनलाइन अभ्यर्थियों की बैठने की व्यवस्था है। नेक्स्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो पहले गाजीपुर यूपी तक बन रही थी, कहाँ तक बन रही थी? गाजीपुर यूपी तक बन रही थी, अब उसे भागलपुर तक जोड़ा जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो पहले गाजीपुर यूपी तक बन रही थी, अब उसे भागलपुर तक जोड़ा जाएगा। बिहार में पहले से बिहार में जो है कौन सा है? गोरखपुर सिलीगुड़ी और रक्सौल दिगवाड़ा हल्दिया एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। पहले से दो जो है एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है, और तीसरा जो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जो कि कहाँ पे? पहले गाजीपुर यूपी तक बन रही थी, अब उसे भागलपुर तक जोड़ा जाएगा। तो 3 एक्सप्रेसवे हो जाएगा। उन जो है 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में समानांतर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार मिला है। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में समानांतर फिल्म को सर्वश्रेष्ठ मैथिली फिल्म का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड पंकज त्रिपाठी को फिल्म मिमी के लिए दिया गया है। नेक्स्ट,
29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। 29 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नालंदा खुला विश्वविद्यालय भवन का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, बिहार राज्य की दूसरी और तीसरी श्रेणी के आने वाले 58 शहरों को बड़े नगर की तरह विकसित किया जाएगा। बिहार राज्य की दूसरी और तीसरी श्रेणी में आने वाले 58 शहरों को बड़े नगर की तरह विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट, साक्षर दल। साइबर साक्षर दल सभी थानों में बनाया जाएगा। सभी थानों में बनाया जाएगा। यह दल साइबर से जुड़े मामलों की अनुसंधान से लेकर एफआईआर दर्ज करने में मदद करेगा। साइबर साक्षर दल सभी थानों में बनाया जाएगा। यह दल साइबर से जुड़े मामलों के अनुसंधान से लेकर एफआईआर दर्ज करने में मदद करेगा। नेक्स्ट, संजय गांधी जैविक उद्यान। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में थीम आधारित पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 11 तरह के गार्डन बनाए जाएंगे। संजय आधारित जैविक उद्यान पटना में थीम आधारित पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 11 तरह के गार्डन बनाए जाएंगे। नेक्स्ट, बिहार शिक्षा विभाग राजकीय स्तर पर 20 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे और उनमें 15,000 रुपये दिए जाएंगे। पटना के निवासी सहर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड ISO इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड में दूसरा स्थान हासिल किया। पटना के निवासी सहर्ष, सहर्ष मतलब जिनको पूरा ज्ञान हो, पूरा सहर्ष ज्ञान हो, तो पटना के मतलब ये ट्रिक है, आप ये ऐसे नहीं है, पटना के सहर्ष ही है। पटना के सहर्ष ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड ISO में दूसरा स्थान हासिल किया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल को बिहार का पहला ईट राइट, अब ये मतलब स्टेशन घोषित किया गया है। राजेंद्र नगर टर्मिनल को बिहार का पहला ईट राइट जो है स्टेशन घोषित करता है। और कौन घोषित करता है? तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, हम लोग जुलाई के जो घटनाक्रम देखेंगे। 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यूपी से बिहार के सोननगर जंक्शन औरंगाबाद तक 137 किलोमीटर लंबे नए रूट का उद्घाटन किया। 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के अंतर्गत न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यूपी से बिहार के सोननगर जंक्शन औरंगाबाद तक 137 किलोमीटर लंबे नए रूट का उद्घाटन किया। उद्देश्य इसका क्या है? समय पर मालगाड़ी की आवाजाही हेतु नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 1875 उद्देश्य इसका, समय पर मालगाड़ी की आवाजाही हेतु नया कॉरिडोर बनाया जा रहा है। 1875 किलोमीटर लंबी यह कॉरिडोर पंजाब के साहिनेवाल, लुधियाना के पश्चिम बंगाल के दानकुनी स्टेशन तक जाएगी। 1875 किलोमीटर लंबी यह कॉरिडोर पंजाब के साहनेवाल लुधियाना के से पश्चिम बंगाल के दानकुनी स्टेशन तक जाएगी। नेक्स्ट, यह कॉरिडोर बिहार के 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होते हुए लगभग 239 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। यह कॉरिडोर बिहार के 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से होते हुए लगभग 239 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करेगी। नेक्स्ट, जहानाबाद के बाद अरवल और शेखपुरा 100% डिजिटल लेन देन वाला जिला बनेगा। जहानाबाद के बाद अरवल और शेखपुरा 100% डिजिटल लेन देन वाला जिला बनेगा। नेक्स्ट, कैग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने के मामले में 10 शीर्ष राज्यों में तीसरे स्थान पे है। कैग के रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपनी अर्थव्यवस्था पुनर्जीवित करने के मामले में 10 शीर्ष राज्यों में तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट, भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना के तहत चलने वाली ट्रेन सेवा का विस्तार करते हुए इसे जयनगर से बिजलपुरा लगभग 52 किलोमीटर तक किया गया है। वर्ष 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने
जयनगर से कुर्था, जयनगर से कुर्था 34 किलोमीटर तक रेल परिचालन को हरी झंडी दिखलाई थी। जयनगर से बिजलपुरा, है ना, जयनगर से बिजलपुरा जो है कौन सा, भारत नेपाल मैत्री रेल परियोजना विस्तार करते हुए जयनगर से बिजलपुरा तक किया था। और वर्ष 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जयनगर से कुर्था तक रेल परिचालन को हरी झंडी दिखलाई थी। जो नेक्स्ट 14 जुलाई को चंद्रयान 3, 14 जुलाई को चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग में बिहार के दो प्रमुख व्यक्ति का योगदान रहा। चंद्रयान 3 का जो लॉन्चिंग हुआ था 14 जुलाई को, उसमें दो आदमी जो थे वो बिहार के थे, उनका प्रमुख योगदान था। अमिताभ जी थे, अमिताभ समस्तीपुर के थे, समस्तीपुर के चंद्रमा की सतह पर रोवर के उतरने की निगरानी में योगदान दे रहे थे। चंद्रमा की सतह पर रोवर के उतरने की निगरानी, मतलब उतरने की निगरानी में योगदान दे रहे थे। और दूसरा था रवि कुमार, सीतामढ़ी के, नेटवर्क सिक्योरिटी हैंडल करने में योगदान दे रहे थे, नेटवर्क सिक्योरिटी हैंडल करने में योगदान दे रहे थे। नेक्स्ट 18 जुलाई को नालंदा जिले के राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मलमास मेले का शुभारंभ किया। किस मेले का? मलमास मेले का। कब? 18 जुलाई को नालंदा जिला के राजगीर में, नालंदा जिला के राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मलमास मेले का शुभारंभ किया है। यह पूरे 1 महीने तक चलेगी, जो लगभग 3 वर्षों में एक बार लगता है। तो मलमास मेला जो है 3 वर्षों में एक बार लगता है। और 18 जुलाई को नालंदा जिले के राजगीर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मलमास मेले का शुभारंभ किया। यह पूरे देश में 1 महीने, ओ सॉरी, यह जो है पूरे 1 महीने तक चलेगी, जो लगभग 3 वर्षों में एक बार आती है। बिहार महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य के 53 विभागों में आंतरिक समिति का गठन किया गया। आंतरिक समिति का गठन 53 विभागों में किया गया। वहीं किसने किया है? बिहार महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा राज्य के 53 विभागों में आंतरिक समिति का गठन किया गया है। वहीं सभी जिलाधिकारी कार्यालयों में, जिलाधिकारी कार्यालय में स्थानीय समिति, स्थानीय समिति, वहां पे आंतरिक समिति और यहाँ पे स्थानीय समिति बनाई गई है। तो आंतरिक समिति में 4 सदस्य होंगे, आंतरिक समिति में 4 सदस्य होंगे, और वहीं स्थानीय समिति में 5 सदस्य होंगे। उद्देश्य क्या है? अब जिला स्तर पर यौन शोषण आदि के खिलाफ किसी महिला को शिकायत करनी हो तो वो स्थानीय समिति में आवेदन दे सकती है। स्थानीय समिति कहाँ पे है? तो जिलाधिकारी कार्यालय में स्थानीय समिति बनाई गई है। तो वहां पे जिलाधिकारी कार्यालय जो है वहां पे जाके क्या कर सकती है? आवेदन दे सकती है, शिकायत कर सकती है ना। नेक्स्ट, बिहार में जो है 45 आर्द्र भूमि स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। बिहार में 45 आर्द्र भूमि का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। अभी बिहार में आर्द्र भूमि 9.41 लाख हेक्टेयर है। अभी बिहार में आर्द्र भूमि 9.41 लाख हेक्टेयर है। यू विन पोर्टल, यू विन पोर्टल के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण में पटना जिला देश भर में शीर्ष पर है। यूविन पोर्टल के अनुसार 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण में पटना जिला देश भर में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, 18 जुलाई को न्यूयॉर्क में लगी प्रदर्शनी ट्री एंड सरपेंट में बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार शामिल हुए। 18 जुलाई को न्यूयॉर्क में लगी प्रदर्शनी ट्री एंड सरपेंट में बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार शामिल हुए। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं कि चहक, चाहक कार्यक्रम क्या है? चाहक कार्यक्रम है चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज। चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज, जो चाहक है, चाहक चाइल्ड जो है, चिल्ड्रन हैप्पीनेस इन एम्बियंस एंड एक्वायरिंग नॉलेज कार्यक्रम जो है उसमें क्या है? ई शिक्षा कोष पोर्टल में शामिल किया गया। ई शिक्षा पोर्टल जो है, ई शिक्षा कोष पोर्टल जो है वो स्कूलों से संबंधित है। उद्देश्य बच्चों की स्कूल के प्रति, बच्चों को स्कूल के प्रति सहज बनाना है। बिहार में गंगा नदी पर रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पटना और भागलपुर में 2 जलयान चलेंगे। पटना और भागलपुर में 2 जलयान चलेंगे। और इसके लिए पर्यटन विभाग बिहार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के बीच समझौता हुआ है। बिहार में गंगा नदी पर रिवर क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु पटना और भागलपुर में 2 जलयान चलेंगे। इसके लिए पर्यटन विभाग और बिहार और भारतीय
देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI के बीच समझौता हुआ है। नेक्स्ट, पटना चिड़ियाघर में 29 जुलाई को पटना चिड़ियाघर में 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर ब्लैक पैंथर बघीरा को, किसको, बघीरा, ब्लैक पैंथर बघीरा को असम जू से लाया गया है। पटना चिड़ियाघर में 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस के अवसर पर ब्लैक पैंथर बघीरा को असम जू से लाया गया है। कहाँ से लाया गया है? असम जू से लाया गया है। साथ में मादा राइनो हुलोन गिवन को भी लाया गया है। मादा राइनो जो है हुलोन गिवन को भी लाया गया है। 1975 में पटना चिड़ियाघर को पहला बाघ मिला था। 1975 में पटना चिड़ियाघर को पहला बाघ मिला था। अभी ब्लैक पैंथर बगीरा कहाँ से लाए हैं? असम से लाए हैं। और मादा राइनो जो है हुलोन गिवन को भी लाए हैं। 1975 में पटना चिड़ियाघर को पहला बाघ मिला था। आजादी के अमृत महोत्सव पर संगीत नाटक अकादमी, पटना नगर निगम, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के संयुक्त सहयोग से अमृत युवा कलाउत्सव जो है 2023-2024 का आयोजन 25 से 27 जुलाई तक के लिए प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। आजादी के अमृत महोत्सव पर संगीत नाटक अकादमी, पटना नगर निगम, कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार के संयुक्त सहयोग से अमृत युवा कलोत्सव 2023-24 का आयोजन 25 से 27 जुलाई तक के लिए प्रेमचंद रंगशाला पटना में किया गया। नेक्स्ट, इंडिया कोरिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। इंडिया कोरिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत AN कॉलेज पटना में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह उसकी 50वीं सालगिरह थी। इंडिया कोरिया कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत AN कॉलेज पटना में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह उसकी 50वीं सालगिरह थी। नेक्स्ट, सिवान जिले के सृष्टि सिंह, सिवान, सौ से सिवान और सौ से सृष्टि सिंह, सिवान जिला के सृष्टि सिंह को ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में चयन किया गया है। सिवान जिले की सृष्टि सिंह के ग्रेटर नोएडा में चल रहे राष्ट्रमंडल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी की भूमिका में चयन किया गया है। नेक्स्ट, फलक खान मुजफ्फरपुर जिला की फिल्म चंपारण मटन, कौन सा फिल्म? चंपारण मटन ऑस्कर के छात्र एकेडमी पुरस्कारों के सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। फलक खान मुजफ्फरपुर जिला की फिल्म चंपारण मटन, फलक खान मुजफ्फर जिला के हैं कि फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के छात्र एकेडमी पुरस्कारों के सेमीफाइनल में जगह बना लिया है। मुख्य रोल चंदन कुमार और फलक खान, निर्देशक हैं रंजन कुमार और बजिका भाषा में केवल आधे घंटे की फिल्म है। बिहार के राजमार्गों, नेक्स्ट, बिहार में राजमार्गों के विकास लगभग 265 किलोमीटर के लिए एशियाई विकास बैंक, कौन सा बैंक? एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार के बीच 295 मिलियन डॉलर के ऋण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बिहार के राजमार्गों के विकास के लिए लगभग 265 किलोमीटर के विकास के लिए एशियाई डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच 295 मिलियन डॉलर के ऋण के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। वाराणसी, नेक्स्ट, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार से गुजरेगा जिसका नाम NH319B रखा गया है। वाराणसी और कोलकाता एक्सप्रेसवे बिहार से गुजरेगा जिसका नाम NH319B रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 610 किलोमीटर है। कौन से वे? वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, इनकी कुल लंबाई 610 किलोमीटर है और यह बिहार के 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया के पास करेगी। मतलब ये 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से पास करेगी और इसकी कुल लंबाई बिहार में जो है 159 किलोमीटर है। किसके? वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे का। वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे यह बिहार से गुजरेगा जिसका नाम NH319B है और इसकी कुल लंबाई 610 किलोमीटर है। यह बिहार में 4 जिलों कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया से पास करेगी और इसकी कुल लंबाई बिहार में 159 किलोमीटर है। कौन सा? वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट, बिहार के 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार 2022-23 से
2025 तक कर दिया गया है। जैविक खेती अनुदान 11,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जा रहा है। बिहार के 13 जिलों में चल रही जैविक कॉरिडोर योजना की अवधि का विस्तार 2022-23 से 2025 तक कर दिया गया है। जैविक खेती अनुदान 11,500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से दिया जाएगा। नेक्स्ट, बिहार ने भूटान के कुराईछू पनबिजली घर से 3.57 मेगावाट बिजली खरीदने हेतु समझौता किया है। बिहार ने भूटान के कुराईछू कुराईछू पनबिजली घर से 3.57 मेगावाट की बिजली खरीदने हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट, बिहार तलवारबाजी संघ की अध्यक्ष सुष्मिता रत्न बिहार तलवारबाजी संघ की अध्यक्ष सुष्मिता रत्न को बनाया गया है। नेक्स्ट, पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में विपिन मनु भाई पंचोली ने शपथ ग्रहण किया है। पटना हाईकोर्ट के नए न्यायाधीश के रूप में विपिन मनु भाई पंचोली ने शपथ ग्रहण किया है। नेक्स्ट, बोध गया मंदिर सलाहकार समिति का पुनर्गठन राज्यपाल द्वारा 3 वर्षों के लिए किया गया है। बोध गया मंदिर सलाहकार समिति का पुनर्गठन राज्यपाल द्वारा 3 वर्षों के लिए किया गया है। नेक्स्ट, बिहार के पद्मश्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किनको जाने जाएंगे? रविंद्र कुमार सिन्हा को जो है पद्मश्री पुरस्कृत है। बिहार के पद्मश्री प्रोफेसर रविंद्र कुमार सिन्हा को डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा, रविंद्र कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट, बिहार में पर्यटन के विकास एवं गंगा दर्शन कराने के लिए 2 रो पैक्स वेसल बिहार में पर्यटन के विकास एवं गंगा दर्शन कराने के लिए 2 रो पैक्स वेसल क्रूज कलकत्ता से पटना के लिए चलाई जाएगी। बिहार में पर्यटन के विकास एवं गंगा दर्शन कराने के लिए 2 रो पैक्स वेसल क्रूज कलकत्ता से पटना के लिए चलाई जाएगी। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बिहार के सबसे बड़े वीडियो वॉल का निर्माण पटना में किया जाएगा। आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बिहार के सबसे बड़े वीडियो वॉल का निर्माण पटना में किया जाएगा। नेक्स्ट, मंजूसा पेंटिंग भागलपुर को देश के बड़े बड़े संग्रहालय में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। मंजूसा पेंटिंग भागलपुर को देश के बड़े बड़े संग्रहालय में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। 25वीं कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी 25वीं कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी कार्यक्रम सिंगापुर में भाग लेने पहुंचे पीएमसीएच के डॉक्टर अभिजीत झा, हम लोग कहते हैं यहाँ पे 25वीं कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी कार्यक्रम सिंगापुर में भाग लेने पहुंचे पीएमसीएच के डॉक्टर अभिजीत झा चर्म रोग एवं बाल विकास की 25वीं कांग्रेस ऑफ डर्मेटोलॉजी कार्यक्रम सिंगापुर में भाग लेने पहुंचे पीएमसीएच के डॉक्टर अभिजीत या चर्म रोग एवं बाल विशेषज्ञ को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, दिव्य प्रकाश मुजफ्फरपुर को नासा के आर्टेमिस मून मिशन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। दिव्य है ना, दिव्य प्रकाश मुजफ्फरपुर को नासा के आर्टेमिस मून मिशन कार्यक्रम में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त 5 जिलों भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय एवं नालंदा के जिला अधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 18 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्वारा भूमि सम्मान अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त 5 जिलों भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, लखीसराय एवं नालंदा के जिला अधिकारियों को भी भूमि सम्मान अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, राज्य के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर यूआईडी प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
राज्य के हर जमीन मालिक का अपना भूमि अकाउंट नंबर यूआईडी प्रदान करने के उद्देश्य से लोगों की जमीन के कागजात खासकर जमाबंदी पेपर को आधार नंबर से लिंक करने का कार्य राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट, पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। पटना में 10 जुलाई को राज्य स्तरीय वन महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्य सचिवालय परिसर में पौधारोपण कर इसकी शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह घोषणा की कि राज्य में अगले 2 माह में 4 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। नेक्स्ट, 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया कि लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाएगा। 10 जुलाई को सभी जिलों में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने निर्णय लिया कि लोगों को 5 पौधा सरकारी नर्सरी से निःशुल्क दिया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आधार मशीनें लगेगी। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों का आधार कार्ड बनाने के लिए सभी 534 प्रखंडों के दो उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आधार मशीनें लगेगी। साथ ही आधार कार्ड बनाने के लिए तकनीकी कर्मियों और अन्य व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट, 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया जाएगा। 7 जुलाई 2023 को शहीद पीर अली का शहादत दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने पहली बार दुधारू पशुओं का बीमा करने का निर्णय लिया है। पहले साल 5,000 पशुओं के बीमा का लक्ष्य रखा गया है। 7 निश्चय 2 के तहत बिहार में दुधारू पशुओं के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की जा रही है। बीमारी से पशुओं की मौत के बाद पशुपालकों को आर्थिक नुकसान कम होगा। नेक्स्ट, शिक्षा विभाग में पूर्ण रूप से ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। ई ऑफिस प्रणाली लागू होगी। हर कागजातों की स्कैनिंग और पदाधिकारी कर्मियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। ई ऑफिस प्रणाली लागू होने से फाइलों का निपटारा जल्द हो सकेगा क्योंकि सब ऑनलाइन हो जाएगा। नेक्स्ट, अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया। अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण भी आज अमेरिका में रहने वाली काजल कर्ण ने गीता का अनुवाद मैथिली में किया। काजल कर्ण मूल रूप से जनकपुर, नेपाल की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? नेपाल की रहने वाली है। कौन है? काजल कर्ण है। और कहाँ रहती है? अमेरिका में रहती है। इन्होंने क्या किया है? गीता का अनुवाद मैथिली में किया है। गीता का अनुवाद किस में किया है? मैथिली में किया है। इसी में हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट 2021 बिहार भी देख लेते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला में 17वीं रिपोर्ट है, जिसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सेट जो है 2 के से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग किया गया है। बिहार में वन आवरण वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वन आवरण यहाँ पे जो है 7,380 पॉइंट जो है 79 वर्ग किलोमीटर है। 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। कितने परसेंट है? 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 75 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, जो लगभग 1.03% है। बिहार में वृक्ष आवरण भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अनुसार बिहार के
2341 किलोमीटर स्क्वायर, 2341 किलोमीटर स्क्वायर यानी 2341 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 यानी 338 किलोमीटर स्क्वायर वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण, वनावरण का क्षेत्रफल जो है 7381 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रतिशत में देखिए तो 7.84% है। और वृद्धि हुआ है 75 किलोमीटर स्क्वायर का। वृक्षावरण जो है वो 2341 किलोमीटर स्क्वायर है। प्रतिशत में देखेंगे 2.48% है। और अगर वृद्धि देखेंगे तो 338 किलोमीटर स्क्वायर है। कुल जो है क्षेत्रफल है 9722 किलोमीटर स्क्वायर। अगर प्रतिशत में देखें तो 10.32% है। और वृद्धि देखेंगे तो 413 यानी 413 किलोमीटर स्क्वायर है। 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। वनाच्छादन 10% से अधिक शिखर घनत्व, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। जिलों में वनावरण क्षेत्रफल के अनुसार सबसे अधिक कहाँ पे? कैमूर में 1051.56 किलोमीटर स्क्वायर। और उसके बाद पश्चिमी चंपारण 903.34 किलोमीटर स्क्वायर। और रोहतास उसके बाद 669.91 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम देखेंगे जिला में शेखपुरा है 1.19 किलोमीटर स्क्वायर, शेखपुरा 1.19 किलोमीटर स्क्वायर। अरवल 4.14 किलोमीटर स्क्वायर, अरवल से 4.14 किलोमीटर स्क्वायर। जहानाबाद 4.43 किलोमीटर स्क्वायर। जिलों में वनावरण के प्रतिशत जो हम लोग देखेंगे तो कैमूर में 31.56% सबसे अधिक है। जमुई में 21.34%, नवादा में उसके बाद 20.72%। जिलों के जो है वनावरण प्रतिशत के अनुसार सबसे कम देखेंगे शेखपुरा में 0.17%, बक्सर में 0.35%, शेखपुरा 0.17%, बक्सर 0.35%, सिवान 0.35%। 2019 की तुलना में वनावरण में वृद्धि, सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले बांका जिला 16.29 किलोमीटर स्क्वायर, जमुई से 13.22 किलोमीटर स्क्वायर। और गया जो है 12.24 किलोमीटर स्क्वायर। 2019 की तुलना में वनावरण में कमी, कैमूर जो होता है ना -4.83 किलोमीटर स्क्वायर, सुपौल -4.46 किलोमीटर स्क्वायर, रोहतास -2.32 किलोमीटर स्क्वायर। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व के क्षेत्र यानी 928.80 किलोमीटर स्क्वायर का 85.71% है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्रफल, अति सघन सघन वन, अति सघन वन 70%, अधिक शिखर सघनता 4.5%, 333 किलोमीटर स्क्वायर। मध्यम सघन वन 40% से 70% शिखर घनत्व सघनता 44.5%, 3286 किलोमीटर स्क्वायर। खुले वन जो है 10% से 40% शिखर सघनता 51%, 3762 किलोमीटर स्क्वायर। वर्ग हम लोग बहुत घने वन 333 किलोमीटर स्क्वायर, मध्यम रूप से घने वन 3286 किलोमीटर स्क्वायर, खुला वन 3762 किलोमीटर स्क्वायर। कुल वन जो होता है 7381 किलोमीटर स्क्वायर है। बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले वर्ग जो है शीर्ष जिले और शीर्ष जिलों का क्षेत्रफल, बहुत सघन वन कहाँ है? पश्चिमी चंपारण। मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण और खुला वन कैमूर। तो बहुत घने वन पश्चिमी चंपारण 249.34 किलोमीटर स्क्वायर। मध्यम रूप से घने वन पश्चिमी चंपारण 548.47 किलोमीटर स्क्वायर और खुला वन कैमूर 531.73 किलोमीटर स्क्वायर। ये करंट अफेयर्स था जो कंटेंट पूरा है। और उसके बाद हम लोग जो है अब नेक्स्ट जो है प्रैक्टिस सेट कल से स्टार्ट करेंगे। और जो ये सीरीज चल रहा है कंटेंट बेस पे, तो नेक्स्ट कंटेंट जो हम लोग लेके आएंगे वो लूसेंट का लेके आएंगे। लूसेंट में जो है फर्स्ट हिस्ट्री का, जो जैसे कि ज्योग्राफी है फर्स्ट हिस्ट्री करवा देंगे, नेक्स्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी
और ऐसे ही जो है सीरीज ये चलता रहेगा, और कल से जो है एक नया सीरीज जो कि क्वेश्चन आंसर का है, प्रैक्टिस सेट का भी हम लोग कल से लेके आएंगे। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।